हाय स्टूडेंट, हम लोग आज सरफेस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 5 है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल इस सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन में हमने ऑब्जेक्टिव पिछले वाले वीडियो में 1 से 8 ये फिनिश कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 8 के बाद करेंगे, 9 नंबर से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है तो वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइड द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा क्या, सी नंबर, कोलाइड द्वारा। कोलाइड द्वारा क्या होता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि एक कोलाइड घोल ऐसा है, यह कोलाइड ऐसे विलियन है, कोलाइड द्वारा कोलाइड विलियन ऐसा होता है जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में इनके कण का आकार होता है, nm नैनोमीटर से। तो यही टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। बाकी देखिए घोल है, अब कौन सा घोल है नहीं दिया हुआ। वास्तविक घोल, तो वास्तविक घोल में कैसा क्या हुआ, चीनी और पानी हो गया, तो वास्तविक घोल में नहीं होता है। इसे पीछे वाला में हमने देख लिया था, उसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। 10 नंबर, तो इसका जो आंसर होगा द्रव स्नेही कोलाइड का, इनमें से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। तो द्रव स्नेही कोलाइड देखिए, दूध हो गया, गोंद हो गया, कोहरा हो गया और रक्त हो गया। इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये गोंद होगा, बी नंबर होगा गोंद। तो ये द्रव स्नेही कोलाइड है। अब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड होता क्या है, वो हम लिखते हैं पहले। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड ये क्या होता है, वे पदार्थ जिनको द्रव के संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सके, कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड कैसे होता है, वे पदार्थ जिनको द्रव के संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त किया सके, जिनका कोणों का आकार, कोलाइडी विलयन का मतलब क्या हुआ, जिनके कोणों का आकार क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1 nm से 1000 नैनोमीटर के बीच में, वही तो कोलाइडी होता है। तो ये जो गुण है, इसको संपर्क में लाया जाए द्रव के तो यही बना सकता है। बाकी तो ऑप्शन देखिए, इसमें क्या दिया, दूध दिया, तो दूध में अगर हम पानी में संपर्क में लाएंगे तो क्या कोई विलयन बनेगा, नहीं बनेगा। कोहरा को लाइन चाहिए, रक्त में अगर पानी मिलाए तो क्या बनेगा, कोलाइडी विलयन तो नहीं बनेगा। इसका गुण आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल है, दिख रहा है आप लोग को। 11 नंबर सवाल है, उत्प्रेरक एक वस्तु है, उत्प्रेरक एक वस्तु है। इसका जो आंसर है 11 नंबर का, उत्प्रेरक एक वस्तु है। देखिए, उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, नहीं। प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, नहीं। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, हाँ। ये सी नंबर ऑप्शन सही है इसका, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो देखिए उत्प्रेरक क्या होता है कि अगर रिएक्शन देखा जाए, इधर मैं टाइम ले लूं, देखिए अगर टाइम ले लेता हूं मैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन इधर लेता हूं, ठीक है, अभिक्रिया के इधर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ठीक। अगर यहां से अगर क्या हुआ, मेरा उत्पाद रिएक्टेंट से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद थोड़ा नीचे रहता है, ये क्या मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद बन रहा है, ये मेरा रिएक्टेंट आर है, ठीक है। तो अब यह क्रिया कितना दर है, अगर मैं यही इसमें उत्प्रेरक मिला दूं, उत्प्रेरक क्या करता है कि जो काम समय ज्यादा लगे उस समय को क्या करता है, कम कर देता है। जैसे इस अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया है जिसका रिएक्टेंट से उत्पाद बन रहा है, अगर इसमें उत्प्रेरक मिला दूं तो उत्प्रेरक मिलाने के बाद देखिए क्या होगा, इसके समय को कम कर देगा। अब कितना एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी चाहिए, अब इससे
कम ही पर क्या होगा, अब इतने पर ये साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए सी ऑप्शन में कह रहा है कि साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यानी ये साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर दिया, साम्यावस्था के प्राप्त करने के समय को कम कर दिया। तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया सी नंबर, साम्यावस्था क्या करता है, साम्यावस्था को प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, जैसे हम उसको उसमें उत्प्रेरक को मिलाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है 12 नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय होता है तो एक संश्लेषित जीएम होता है, सी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग पेज को पलट ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है तो ग्राफ की ढलान यानी जो स्लोप बराबर है, यानी स्लोप का हमें मान निकाल देना है। 13 में स्लोप क्या है, इसका आंसर मैं लिखता हूँ, 13 का जो आंसर है स्लोप वो है d 1/n। क्या है स्लोप इसका, 1/n है। अब देखिए इसका डी ऑप्शन कैसे हुआ, चलो वो समझते हैं क्या। तो आपको एक पता है, आपको फ्रेंडलिक समतापी वक्र पढ़ा होगा आपने चैप्टर में, इसके समतापी वक्र ये क्या होता है, फ्रेंडलिक समतापी वक्र, इसका फॉर्मूला होता है log बेस ई, एक तो बेस 10 होता है, एक याद रखिएगा, ये क्या है log बेस ई, तो log बेस ई बराबर होता है, log बेस ई x/m बराबर होता है log e के अब प्लस 1/n log p, कितना होता है log e बेस p होता है। इस समतापी वक्र का एक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक हमारे पास समीकरण का एक इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक, रेखा का समीकरण का ये इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। अब इसकी तुलना इससे करवा देंगे, तो देखिए इस y की जगह पर क्या है, यहाँ पर y की जगह पर है log e x/m। ठीक है, और उसके बाद इसकी m की जगह क्या है, देखिए ये वाला अगर पलट दिया जाए तो ये mx प्लस c है, ये m की जगह है। ठीक है, और ये x की जगह पर है, तो यहाँ देखिए x की जगह पर क्या है log ep है, और देखिए यहाँ पर m, यही m क्या है, ढाल है, क्या है ये, यही ढाल कहलाता है, यहाँ पर m ढाल है यानी स्लोप है ये। तो ये देखिए m बराबर कितना हो गया 1/n, और जो यहाँ पर ये दिया हुआ ये तो कांस्टेंट है, c का मान है log e के। अब इसका जब डायग्राम देखिए, इसका जब डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ये खींच दिया हमने, इधर हमने दे दिया ये होता है मेरा x, ये होता है मेरा y। तो जो देखिए वैल्यू जो दिया है उसको पुट कर दिए, y है तो y ऊपर के साइड में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log बेस e x/m y। फिर x की जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए x log क्या है, इस पर log बेस e p x की जगह पर है। फिर देखिए यहाँ पर जो c होता है, तो इस x के तल से जो एक दूरी होती है उसको c बोलते हैं। ठीक है, तो c यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर c पॉइंट है, तो c बराबर क्या है, ये log e के है, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेगा हम, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है मेरा ढाल की, अगर प्लस में है तो पॉजिटिव रहेगा, ये सीधी लाइन में जाएगा ऊपर की तरफ, अगर यही रहता नेगेटिव रहता नीचे की तरफ आता है, अगर यहाँ पर ढाल माइनस रहता तो नीचे की तरफ आता, पॉजिटिव है तो ढाल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यही मेरा ढाल है, स्लोप है ये स्लोप है m बराबर क्या है 1/n। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1/n हो गया, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो देखिए लायोफिलिक कोलाइड जो हमने अभी पीछे पढ़ा था वही कोलाइड है, तो लायोफिलिक कोलाइड है पूछना चाहिए था, इसको नहीं है, क्वेश्चन ये तो गलती है, गोंद हो जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड जो हमने पीछे किया था क्वेश्चन, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड इसमें गोंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गोंद हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, कोलाइडिक कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। देखिए कोलाइडिक कणों का आकार 15 नंबर क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए।
ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो देखिए कोलाइडी कणों का आकार है। अब बताते हैं आपको क्या, इसमें ऑप्शन जो दिया है उसको छोड़िए, मैं बताता हूँ कोलाइडी कणों का आकार क्या क्या होता है, क्या आपको याद रखना है। इस एक ऑब्जेक्टिव से किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो कोलाइडी कणों का आकार बताता हूं मैं। कोलाइडी कणों का आकार क्या क्या होता है, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन देख लीजिएगा। तो कोलाइडी कणों का आकार हम देखेंगे तीन तरह से देखेंगे, एक देखेंगे नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में देखेंगे, एक देखेंगे मीटर में। तो सबसे पहले देखते हैं कोलाइडी कणों का आकार। अगर नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, अगर नैनोमीटर में ऑप्शन दे रहा है तो कोलाइडी कणों का आकार इसके बीच में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मीटर में दे रहा है तो 10⁻⁻9 मीटर से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर तक होता है। अगर सेंटीमीटर में दे रहा है तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। तो अगर जो भी आपको इसमें से ऑप्शन देगा, नैनोमीटर में दे रहा है तो नैनोमीटर में देख लीजिए, मीटर में दे रहा है तो मीटर में देख लीजिए, सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर में देख लीजिए। तो तीनों में से आप किसी भी यूनिट में देख सकते हैं जो आपके ऑप्शन में दिया है। देखिए हम लोग का ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए यहां पर, ये ऑप्शन इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में देखिए मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर में बताया था, देखिए सेंटीमीटर में बताया था कौन सा, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7। तो देखिए -5 से -7 किधर है, -5 से -7, यहाँ पर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 15 था बाबू, कितना क्वेश्चन नंबर था, ये 15 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका आकार होता है ऐसे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये स्टार्च के जल अपघटन के में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो देखिए स्टार्च का जल, इसका जो आंसर है बताते हैं, आंसर इसका डी है। आंसर क्या है इसका? आंसर डी है, जिसमें डी ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए स्टार्च के जल अपघटन में डी ऑप्शन में दिया हुआ डायस्टेज। क्या दिया हुआ? डायस्टेज। इसका आंसर हुआ डायस्टेज का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं एंजाइम का। तो ये क्या होता है, स्टार्च का जल अपघटन होता है। तो पहले इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है, तो डायस्टेज में क्या होता है, कैसे इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डायस्टेज में देखते हैं, तो स्टार्च जैसे होता है, स्टार्च किसको कहते हैं, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। तो ये एन हो जाता है नंबर ऑफ, एक ले लीजिए यूनिट, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसलिए एन लिखा हुआ है। ठीक, अब स्टार्च को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्च को जल में हमने, जल में जब डुबा देंगे, जल से रिएक्शन करते, जल अपघटन होता है। ठीक है, जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज बनता है। देखिए अब ये भी पूछ सकता है सवाल कि स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या, उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अभी तो पूछा कि स्टार्च के जल अपघटन में हम किस का उपयोग करते हैं, किस एंजाइम का, तो डायस्टेज का। यहाँ पर हम डायस्टेज का उपयोग करेंगे, डायस्टेज का इसके ऊपर में, तब ये ग्लूकोज बनता है। ठीक, तो ये स्टार्च क्या होता है, C6H5 और O5, C6H10, जो स्टार्च होता है C6H10O5, C6H10O5, यहाँ N है, यहाँ नंबर ऑफ H2O ले लेते हैं, मैंने जल कितना लिया, अब यहाँ पर डायस्टेज लेंगे, डायस्टेज तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6, इसको तो ग्लूकोज बोला जाता है, ग्लूकोज बोला जाता है। तो इसमें डायस्टेज का हम उपयोग करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज। तो दो इसमें आपको पूछ सकता है कि स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो डायस्टेज का। आइए पूछ सकता है कि स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। दो इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका। 17 नंबर सवाल। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण की दर। देखिए रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है, इसमें रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने से घटती है। दाब पर, अब रासायनिक अधिशोषण हमने देखा था, अभी आपने पीछे फर्स्ट ही लेक्चर में था। ठीक है, तो दाब बढ़ाने से घटती है। क्या होता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है, दाब बढ़ाने से घटती है, याद रखिए। इसमें पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण। इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए।
यानी दाब बढ़ाने से घटती है, दाब बढ़ाने से घटती है, यानी ये निम्न ताप पर होता है। किस पर होता है? ये निम्न ताप पर होता है। दाब बढ़ाने से घटती है, ये निम्न ताप पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कितना? 16 नंबर। इसको पेज को थोड़ा मोड़ दिख नहीं रहा। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? दाब बढ़ाने से घटती है। ताप बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन दाब घटाने से ये निम्न दाब पर होता है, उच्च ताप पर होता है। ठीक है, इसमें दाब को बढ़ाने से घटती है ये, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर अब का सवाल है कि निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? इसमें से 3 ऑप्शन दिया हुआ है हिमांक अवनमन। इसमें आंसर आपको दे देते हैं। क्या आंसर होगा? ए नंबर K2SO4। अब क्यों होगा? अब देखिए, हिमांक अवनमन क्या होता है? इसमें आई फैक्टर काम करता है। हिमांक अवनमन किसको होता है? डेल टी एफ। हिमांक अवनमन को डेल टी एफ से दर्शाया जाता है। तो डेल टी एफ बराबर होता है आई के एफ। ठीक है, आई के एफ आई इंटू एम होता है। अब यहां पर ये आई फैक्टर हम लोग लेते हैं, ये आई फैक्टर है। ठीक है, तो आई फैक्टर अगर बढ़ेगा तो हिमांक अवनमन बढ़ेगा। याद रखिए, हिमांक अवनमन बढ़ेगा। ठीक है, आई फैक्टर अगर बढ़ता है तो हिमांक अवनमन बढ़ेगा। तो देखते हैं आई फैक्टर क्या क्या होता है। K2SO4 क्यों हुआ? हमारे ऑप्शन में जो दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है K2SO4। इसमें आई फैक्टर क्या होता है? K2SO4 को अगर तोड़ेंगे तो क्या जोड़ेगा? 2K प्लस में या प्लस SO4 2 माइनस में। तो देखिए यहाँ पर 2 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट, कितना आई का मान कितना हो गया? 3। ठीक है, वहीं पर अगर NaCl का देखा जाए, आपको NaCl अगर तोड़ते हैं तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये है कि यहाँ पर आई का फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। लेकिन हमको पता है यूरिया और ग्लूकोज का आई मान 1 होता है। यूरिया प्लस यूरिया कोमा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ये याद रख लीजिए, यूरिया ग्लूकोज का जो आई फैक्टर होता है 1 होता है। आई फैक्टर किसका ज्यादा है? यहाँ पर 3 का। वही अभी बोला मैंने, आई फैक्टर ज्यादा, हिमांक अवनमन ज्यादा। याद रखिए, आई फैक्टर निकाल लेना है, हिमांक अवनमन देख लेना है। तो यहाँ पर हिमांक अवनमन किसका ज्यादा हो? K2SO4 का। तो और भी कंपाउंड आ जाता है, आप आई फैक्टर चेक करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 18 का ऑप्शन ए नंबर हो गया। अब देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आंसर 19 क्वेश्चन नंबर। एलम शुद्धिकरण करता है कीचड़ युक्त जल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलम, एलम मतलब होता है एल्यूमिनियम। यहाँ और कुछ मत समझिएगा, एल्यूमिनियम की बात कर रहा है ये। तो एल्यूमिनियम का हम क्यों उपयोग करते हैं? कीचड़ के, अगर जल में कीचड़ है उसको शुद्धिकरण के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं? शुद्धिकरण करता है। अब किस द्वारा करता है? डायलिसिस द्वारा करता है, अधिशोषण द्वारा करता है, कोगुलेशन द्वारा करता है, या फिर वास्तविक विलयन बनाकर करता है? तो ये किसके द्वारा करता है, कैसे करता है? और इसको देखिए तो जो इसका आंसर है 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोगुलेशन। ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में लिखा हुआ है कोगुलेशन द्वारा। इसके द्वारा कोगुलेशन द्वारा किया जाता है इसका। ठीक है, तो कोगुलेशन द्वारा इसको कीचड़ को किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अस्कंदन। क्या बोलते हैं? अस्कंदन। एक चैप्टर था उसमें, कोगुलेशन, अस्कंदन। तो देखिए अब कैसे करते हैं इसको, प्रोसेस क्या होता है। देखिए एल्यूमिनियम जब भी होता है, एल्यूमिनियम जो टूटता है तो Al3 प्लस 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्योंकि धातु है, अधातु क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब जब भी इसको देखिए कीचड़ में हम डालते हैं, एक एक चीज को समझाएंगे, बढ़िया समझिए। देखिए ये क्या है? कीचड़ युक्त जल है। ये जो जल है इसमें कीचड़ है, कीचड़ युक्त जल, कीचड़ युक्त जल, जिसको मडी वाटर बोलते हैं। कीचड़ युक्त जल है ये।
अब जब इस कीचड़ युक्त जल में क्या होता है कि इसका जो कीचड़ युक्त जल है, तो कीचड़ पे जो चार्ज होता है कीचड़ युक्त जल में, इसका निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? ये निगेटिव चार्ज होता है। जो इसमें जो पार्टिकल होंगे ना इसके कीचड़ के, वो निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे इनमें हम क्या करते हैं कि जैसे इनमें कीचड़ युक्त जल में हम एल्युमिनियम को मिलाते हैं, जैसे इसमें एल्युमिनियम डाला जाता है तो ये Al3+ में टूट जाता है। अब इसका जो कीचड़ है वो कैसा चार्ज है? दूसरा कीचड़ जो है वो किस तरह का चार्ज है? वो कीचड़ इसमें देखिए हम ब्लू पेन से, ये माइनस चार्ज है। कीचड़ सारा किस चार्ज का है? माइनस चार्ज का है। जितने में कीचड़ है वो माइनस चार्ज है, जितने में कीचड़ है वो माइनस चार्ज है। अब ये करता क्या है कि माइनस चार्ज वाला कि यहाँ पर ये आता है प्लस चार्ज, ये आता है माइनस चार्ज। अब ये दोनों मिल करके इस पूरे पानी में ये नीचे अवक्षेप बन के बढ़ जाते हैं। क्या हो जाएगा? अवक्षेप बन के जैसे इनको मिलाएंगे तो ये प्लस एल्युमिनियम वाला और कीचड़ पे जो चार्ज है माइनस, दोनों मिल करके और क्या स्कंदन बना के बैठा दिया। क्योंकि कीचड़ का जल क्या होता है? एक कोलाइड होता है। अब कोलाइड को क्या कर दिया? इसने बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर जो ऊपर बच जाता है क्या होता है? शुद्ध जल बच जाता है। क्या होता है? जो ऊपर ये बच गया, ये कैसा बच गया? शुद्ध जल बच गया। इसलिए शुद्धिकरण के लिए हम यूज किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम को डालेंगे तो एल्युमिनियम प्लस चार्ज, कीचड़ होता है माइनस चार्ज, इसके कोलाइडिक विलयन को नष्ट कर देगा और यहाँ पर जो ये बन के बैठा है इसको बोलते हैं पीपीटी, यानी अवक्षेप बन के बढ़ जाता है। अवक्षेप, प्रेसिपिटेट इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट, पीपीटी शॉर्टकट में बोला जाता है। ये अवक्षेप बन के नीचे बढ़ गया, ये ऐसे बन करके नीचे बढ़ गया। इसके क्या कर दिया? कोलाइडी को खत्म कर दिया, यानी जो इस पे कण घूम रहे थे माइनस वाले कीचड़ के, उसको प्लस बन के एल्युमिनियम वाले ने नीचे बैठा दिया, शुद्ध जल ऊपर में प्राप्त हो गया। इस तरह शुद्धिकरण के लिए हमें क्या? इसका स्कंदन यानी कोगुलेशन। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। इस सेम प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, जो बैठा रहा है नीचे में, इसी को कोगुलेशन इंग्लिश शब्द है, इसको स्कंदन कहा जाता है। ये पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोगुलेशन। ये कोगुलेशन द्वारा क्या हो रहा है कि एल्युमिनियम का, कीचड़ युक्त जल का एल्युमिनियम से हमें शुद्धिकरण किया जाता है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही देखिए क्या होता है कि कीचड़ में एल्युमिनियम रहता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज है उसको बिठा दिया नीचे में, कोगुलेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में है यदि प्रक्षेप अवस्था द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो तब कोलाइड जाना जाता है। ठीक है, तो कोलाइड क्या जाना जाता है? जेल जाना जाता है। इसमें सबसे आसान क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन यहां करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा जेल। बी नंबर होगा जेल। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का जेल क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर दोनों प्रक्षेपण अवस्था भी द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो जेल ही बनता है। तो जेल में जैसे एग्जांपल हो जाता है इसका पनीर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एग्जांपल आ सकता है, टूथपेस्ट हो जाएगा। और भी हम कर सकते हैं इसको क्या? बूट पॉलिश, जो बूट पॉलिश होता है वो भी हो जाएगा। ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जेल हो जाएगा। तो प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप अवस्था दोनों ठोस है, दोनों द्रव है, तो ये क्या बनता है? जेल ही बनता है। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जेल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं तक करते हैं। 24 मिनट का वीडियो हो गया, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे।